का सभी कुछ पीला कर देना, जिस रूम में आप बैठेंगे सब कुछ पीला कर दीजिए। कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। कल्पशासनी के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, इवन तंत्र के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है। काली का जन्म कैसे हुआ? जहाँ खून गिरेगा आपके समान शक्तिशाली राक्षस पैदा होंगे। जब काली माँ ने उनके ऊपर पैर रख दिया तब उन्हें एहसास हुआ ये क्या हुआ। तो सर, नवरात्रि में आजकल बगलामुख की पूजा बहुत ज़्यादा हो रही है। इवन जो नहीं भी जानते हैं वो भी ऑनलाइन यूट्यूब को देख के उनकी पूजा करना स्टार्ट। हम नवरात्रि में नॉर्मली हम लोगों ने बचपन से देखा है, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, दैट्स इट। बट अब यूट्यूब और इन सब से ऐसी ऐसी जानकारियाँ लोगों को मिल रही है जिनको जिस चीज़ के बारे में नहीं भी पता है वो भी कर रहे हैं। लाइक उनमें से एक उभरता हुआ नाम आ रहा है बगलामुखी माता का। तो इनके बारे में बताइए, इनकी साधना कैसे होती है, करनी चाहिए भी कि नहीं, ये सारी चीज़ें। देखिए जितनी देवियां हैं, एक तो पहली चीज जो आपने कही कि अचानक से उभर के आ रहा है, तो धर्म भी ट्रेंडिंग में आ गया। यूथ भी सारा कुछ, मेन चीज है भेड़ चाल जैसा स्टार्ट हो जाता है कि 10 लोग ये कर रहे हैं तो हम भी करने लगेंगे। वो गलत पद्धति है। पहले ये छुपी हुई थी, अभी काफी लोगों ने इन महाविद्याओं को ओपन कर दिया, तो एक मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। परंतु मैं प्रोसेस बता दूँ तो फिर भी आपका, ये मोस्टली जितनी विद्याएं हैं इनकी सिद्धि सारी तंत्र से रिलेटेड है। और मोस्टली दैट्स व्हाई आई ऐड कि पूजा होनी भी चाहिए कि नहीं। मतलब घर घर जो आजकल हम देख रहे हैं कि यूथ भी ट्रेंड में देख रहा है कि माता बगलामुखी की पूजा हो रही है, ये मंत्र है, ये साधना है, ऐसे ऐसे करें। इवन हर जगह बताया जा रहा है बगलामुखी की पूजा इस तरीके से करें। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे यूथ को ये पता चलना चाहिए कि ये पूजा होनी भी चाहिए कि नहीं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो पूजा या किसी भी चीज़ में मैंने बताया कि सबसे महत्वपूर्ण तो भावना है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभ मुहूर्त देखी दिन तैसी। तो अगर आपकी भावना अच्छी है, आप सकारात्मक किसी का भला करना चाहते हैं, अपना भला कराना चाहते हैं, ठीक है मान लेते हैं आप अपना भला कराना चाहते हैं, धन दानी के लिए करना चाहते हैं, तो ठीक है आप अच्छे दिल से कर रहे हैं। जैसे ही हम नकारात्मक प्रयास करते हैं तो हम एक गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, नेगेटिव एनर्जी फिर घेर लेती है। तो यह आपका मन ही है जो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है। तो मैं एक बहुत, ये सब चीज़ें जितनी ये 10 महाविद्या है मोस्टली तंत्रा से रिलेटेड है और मोस्टली वामाचार पद्धति से ही इनको पाया जाता है। वामाचार पद्धति जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दक्षाचार नामल पूजा पद्धति हो गई, वामाचार जो हम नेगेटिवली अंधकार में करते हैं, अर्थात सोए हुए लोगों की पूजा। दक्षाचार भी सोए हुए लोगों की, लेकिन उतनी नहीं, ये पॉजिटिव है। और नेगेटिव जो हम करते हैं वो वामाचार होती है, जिसमें हम मांस वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो वामाचारी पूजा है। तो तंत्रा के विषय में अगर हम कहें तो तंत्रा इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑटो हिप्नोसिस टू अचीव सम टारगेट्स। ट्रू। तो बहुत ओपनली इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट एक लाइन में तंत्रा को कंक्लूड करूं तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ ऑटो हिप्नोसिस टू अचीव सम टारगेट्स फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ और नॉट। तंत्र की पूजा किस डायरेक्शन ले जाएगी, वी डोंट नो, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते। तो अब हम जैसे एक एक करके माता का, आपने बगलामुखी माँ का पूछा, तो इन्हें पीताम्बरा भी बोलते हैं। तो इनको जो प्रोसेस बताऊँ, जैसे हमने कर्ण पिशाचिनी में डिस्कस किया था, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप की प्रोसेस है, क्योंकि माँ के रूप में पूजा कर रहे हैं, वहाँ हम किसी भी रूप में पूजा कर रहे थे। 10 महाविद्याओं में हम इनको माँ के रूप में पूजा कर रहे हैं। इनको वैसे प्रेसी या वैसा कुछ हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे, माँ जैसा ही करेंगे। तो माँ बगलामुखी का भी इसी प्रकार से होता है कि माँ बगलामुखी पीले वस्त्र धारण कर रही हैं, सब कुछ पीला चाहिए उन्हें। तो एक छोटा सा प्रोसेस हल्का सा बता देते हैं। लगभग 14 दिन का प्रोसेस है। मंत्र है, गोपनीय मंत्र है, थोड़ा सा लंबा। तो आपको 14 दिन का वैसे ही प्रयास करना होगा। रात्रि में पूरी रात 108 मन के की माला आपको 101 बार जाप करनी है। बगलामुखी माता का सभी कुछ पीला कर देना। जिस रूम में आप बैठेंगे सब कुछ पीला कर दीजिए। पीला आसन, खाना भी बिल्कुल लगभग छोड़ देना है। पीला खाना खा सकते हैं, सभी कुछ पीला। और हल्दी के ही जो आप वो करेंगे, मन के भी लेंगे, वो हल्दी के ले सकते हैं। सभी कुछ एवरीथिंग पीला, घर अंदर पीला पेंट कर लिया। तो इस तरीके से, और रात्रि में ही पूजा करेंगे। तो इस माला को आप जपेंगे 14 दिन तक लगातार। एंड ऑफ तंत्र पूरी तरीके से। तो कुछ लोगों को 6-7 दिन में ही विजन से स्टार्ट हो जाते हैं। कोई स्त्री आ जाती है रूम में,
जैसे कर्ण पिशाचिनी के केस में मैंने आपको बताया था, उसी प्रकार से अचानक आपके रूम में कोई स्त्री आ जाएगी। जिन लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं बहुत बंगलामुखी माँ के लिए भी, कोई स्त्री आ जाएगी, वो रूम में आपके कुछ भी तोड़फोड़ स्टार्ट कर देगी, अटैक करेगी, आपको पूजा करने से रोकेगी कि पूजा ना करे, धक्का देगी, लात मारेगी, सभी कुछ करेगी, अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश करेगी पूरी। जब आप उस डर से निकल जाएंगे, कितना भी आपको मार पड़ रही है, भयानक माहौल बन रहा है, बदबू आ रही है, सब कुछ हो रहा है, तब आप 14वें दिन बंगलामुखी माँ प्रकट होती हैं और आशीर्वाद देती हैं और वो सिद्ध हो जाते हैं। बंगलामुखी माँ फेमस बहुत ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि कई शक्तियाँ प्रोवाइड करती है। वो सबसे बड़ी शक्तियों में से एक शक्तियाँ होती हैं शत्रुवर्धन, कि आपके दुश्मन जो है वो परास्त हो जाएंगे। आपके कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर कोर्ट केसेस, शत्रु, इन सब चीज़ों को आपको जीतना है तो आपको बंगलामुखी माँ की साधना। वन मोर थिंग, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट पर मैं यहाँ चर्चा ओपनली नहीं करना चाहूँगा, बट मैंने एक लाइन में जो एक्सप्लेन कर दिया तंत्रा का, क्योंकि आप फिर एक शक्ति के अधीन बन। जैसे कल्पसाचनी के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, इवन तंत्र के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो हम आगे किसी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे। बट स्टिल थोड़ा सा पूछना चाहते हैं, मैं उसको एक लाइन में समझा चाहता हूँ कि आप एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे कि यहाँ पे पहले इनकी मैं सिद्धियां बता दूं आपको कि आप वाक सिद्धि आपको मिल जाएगी। आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो अगले बंदे की जबान ही नहीं चल पाएगी, आप जीत जाएंगे। हर उसमें आप कोई भी बहस होगी, कोई भी कुछ भी आप बोलने गए तो अगला व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। आपकी वाक सिद्धि बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बोल बहुत अच्छा पाएंगे, जो कहेंगे वो हो जाएगा, कोर्ट केसेस में जीत जाएंगे और शत्रुओं का नाश होगा। इस प्रकार की चीजें। इन शॉर्ट वी मतलब से कि जैसे तंत्र होता है कुछ टाइम के लिए होता है, एक टाइम के बाद वो कम होने लगता है, जी बट जिसने भी तंत्र किया होता है उसका एट लास्ट सर्वनाशी होता है। तो इस क्या केस इस में केस में भी है? इतना ओपनली मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ये माँ की उपासना है, परंतु बहुत ब्रीफ में अगर मैं कहूँ तो पॉसिबिलिटीज आर देयर कि जो साधक है वो रियल लाइफ से बहुत दूर हो जाए, एक इमेजिनरी लाइफ में जीने लगे, एक ऐसे स्वप्न में जीने लगे, दिवा स्वप्न। जब मैं कहूँ कि चीज़ें उसे ऐसी दिखाई दे रही हैं जो लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं दिखाई दे रही, यह हमेशा के लिए हो सकता है, हमेशा के लिए हो सकता है। अब इसको मैं इस अवस्था को और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, परंतु ऐसी चीज़ें होती हैं, परंतु लोगों को सिद्धियां भी मिलने लगती हैं और इस प्रकार की चीज़ें जो बहुत, इस प्रोसेस को किसी गुरु के सानिध्य में ही किया जाए, यूट्यूब पे देख करके बिल्कुल ना किया जाए, और कोशिश की जाए कि आप किसी शत्रु का विनाश करने के लिए इस प्रकार की चीज़ें ना करें, क्योंकि शत्रु भी ऐसी जो लगता है हमें, जैसे हम लोगों ने 4 लोगों को डिस्कशन किया था, तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा। आप ये जोक्स आपने सुने होंगे कि एक पत्नी ने माँ से प्रार्थना की कि मेरे दोनों साथ बैठे थे, देखा होगा आपने ऐसे जोक्स। तो पत्नी ने प्रार्थना की, भगवान इनकी सारी प्रार्थनाओं को, जितनी समस्याएं इनकी जितनी भी हैं मेरे पति की, उनको दूर कर दो। तो तुरंत पत्नी गायब हो गई क्योंकि उसकी सारी प्रॉब्लम्स पत्नी थी। तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहते हैं हम कि वो शत्रु है, वो हमको बहुत परेशान कर रहा है, ऐसा ही वो शत्रु भी कह रहा है। तो शत्रु भी अगर पूजा करने लगेगा ऐसे ही तो हम गायब हो जाएंगे। तो हम उसके लिए शत्रु हैं, हमारे लिए वो शत्रु है, तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो बेहतर है भाईचारे को कायम किया जाए। लगता है कि हमें दूसरा व्यक्ति बहुत बुरा है, ऐसे ही दूसरा व्यक्ति भी माँ की पूजा कर रहा है, तो माँ के लिए तो सभी बच्चे हैं। तो इस भावना से, शत्रुवर्धन, इस भावना से किसी भी प्रकार की पूजा नहीं की जानी चाहिए। परंतु बस करना बहुत इजी है, बट एक्चुअल लाइफ इससे बहुत डिफरेंट। जी बहुत डिफरेंट है और लोग ऐसे करते रहते हैं, परंतु ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, यह आपको निगेटिवली ले जाती है। परंतु यह इस प्रकार से सिद्धि प्राप्त की जाती है और लोग प्रयास भी कर रहे हैं। परंतु मैं फिर से निर्देश इसमें यही दूंगा, यही सुझाव रहेगा कि यह किसी गुरु के सानिध्य में करें, क्योंकि टफ है। जब 10वें 12वें दिन जब आपको अनुभव प्रारंभ होते हैं तो बहुत मुश्किल से अनुभव होते हैं और आप कहीं भी जा सकते हैं, साधना छूट भी सकती है, मृत्यु तक भी होने की संभावनाएं हैं इस प्रकार के केसेस में, क्योंकि आप पूरी रात्रि जप कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हमने तारा माँ का काफ़ी नाम सुना है, इससे पहले मैंने भी नहीं सुना था। तो माँ तारा की साधना कैसे की जाती है? ऐसे ही दूसरे नंबर पर माँ तारा आती हैं, पहले माँ काली आ जाती हैं, फिर दूसरे नंबर पर माँ तारा आ जाती है। तारा की उपासना के पहले मैं माँ काली की उपासना का आपको बता दूं। माँ काली क्योंकि नंबर 1 पे 10 महाविद्या में सबसे ऊपर माँ काली है। काली का जन्म कैसे हुआ वो आपको पता होगा। जैसे शुंभ निशुंभ के मर्दन के इसमें मैं आपको बता रहा था कि शुंभ निशुंभ बहुत दुर्दांत राक्षस थे, तो उन्होंने भी पता चला, कुछ राक्षसों ने आके उनको बताया कि आप, एक देवी, बहुत सुंदर देवी हिमालय पर बैठी हुई है, तो आप उससे शादी कर लो, वो बहुत सुंदर है। तो लोग, उन्होंने अपने दूतों को भेजा
कि चलो सम ऋषि ने बुलाया तुम उनसे विवाह कर लो। तो माँ ने कहा ठीक है, मैंने तो एक प्रण कर रखा है, ये दुर्गा सप्तशती के छठे सातवें अध्याय में आपको ऐसा मिलेगा। तो वो कहती हैं कि मैंने तो प्रण कर रखा है, जो मुझे हराएगा युद्ध में उसी से मैं विवाह करूंगी। तो वो बहुत नाराज हो जाते हैं कि कैसी मूर्ख स्त्री है, वो पूरा संसार पराजित करके शुम्भ निशुम्भ बैठे हुए हैं और इस प्रकार के बात कर रही। तो वो अटैक कर देते हैं। जो अटैक कर देते देवी माँ ने क्षणों में समाप्त कर देती। एक एक करके वो अपनी सेना भेजते रहता है शुम्भ निशुम्भ। उसी में बीच में जो एक जी हिमालय पर मैं हिमालय पर थी, तो ऐसे ही एक राक्षस पहुंचता है वहां पर जिसका नाम था रक्तबीज। नाम सुना होगा रक्तबीज, अर्थात उसके रक्त से ही उसका बीज था। एक बूंद उसकी रक्त की गिरती थी। तो माँ ने जब उसका वध करना स्टार्ट किया तो जैसे ही उसको हाथ काट रही तो खून बह रहा, तो हर एक खून से तो नहीं और उतनी ही सी पावरफुल ऐसा शिवजी की बर्बाद पैदा होते। तो शिवजी ने ऐसा उसे वरदान दिया था कि आपको जहां खून गिरेगा आपके समान शक्तिशाली राक्षस पैदा होंगे और वो भी युद्ध में साथ देंगे। तो इस प्रकार से रक्तबीज पूरे सेना बढ़ती चली जा रही बोल लेके और पूरा जी। तो देवी बहुत परेशान हो गई कि कैसे इसको मारूं, क्योंकि ये तो बढ़ते जा रहे हैं, जितना मैं मार रही हूँ उतने बढ़ते जा रहे हैं। तब देवी माँ ने अपने शरीर से महाकाली को जन्म दिया, महाकाली को प्रकट किया और उनसे कहा काली तुम इनका रक्त पीती रहो, मैं काट रही हूँ रक्त पीती रहो। तो उन्होंने काटना स्टार्ट किया और काली ने जीभ से अपनी उनका खून पीना स्टार्ट किया और खून पीती गई। सारा खून उसका इस तरीके से रिस गया और वो फाइनली दैत्य मृत्यु को प्राप्त हुआ और माँ ने उसका वध कर दिया इस प्रकार से। तो काली की उत्पत्ति ऐसे हुई, बहुत ही खतरनाक स्वरूप में। और काली माँ की पूजा हमने सुनी 2 तरीके से होती है, एक तो पॉजिटिव वे में, एक नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे एज तांत्रिक और पॉजिटिव वे में तो माँ की पूजा हर घर में ही होती है। तो मैं वही जानना चाहती हूँ, जैसे 10 महाविद्या है ऑब्वियसली एज अ तांत्रिक उसमें यूज़ किया जाता है, पूजा की जाती है। तो ये कैसे है कि मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव? फिर से वही चीज बताऊंगा आपको, भावना पर निर्भर करता है। जाकी रही भावना जैसे ही प्रमोद देखी थी जैसे आप पॉजिटिवली काली माँ की पूजा करेंगी तो उस प्रकार की चीजें मिलेंगी। तांत्रिक तरीके से पूजा हर भगवान की होती है? तो भगवान की जा सकती, देवी देवताओं की, जिसे मैं भगवान कहता हूँ आध्यात्मिक दुनिया में, मैं और लिखा भी जिन्हें है वो भगवान विष्णु और शिव जी हैं, जिन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश आप वो कहें तो मेनली भगवान विष्णु और शिव ही हैं जो ओवरऑल उसके पार है, जिन्हें हम कह सकते हैं। और माँ प्रकृति के रूप में होती है। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो वहाँ भगवान आते हैं। देवताओं की पूजा तांत्रिक विधि से की जा सकती है। अब काली माँ में जैसे मैं काली माँ का एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद की कहानी मैं आपको बता देता हूँ। पहले उसके बाद क्या हुआ कि वो अभी भी क्रोधित रही, रतिबीज के वध के बाद भी क्रोधित रही और पूरा संसार हिलने लगा। भूकंप जैसी कंडीशन से पूरा संसार हिल रहा था, ब्रह्मांड पूरा हिल रहा था। तो उन्हें कौन शांत करता? तब भगवान शिव आए और भगवान शिव ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो रोक नहीं पाए, तो भगवान शिव लेट गए उनके आगे। तो काली माँ ने उनके ऊपर पैर रख दिया। जब काली माँ ने उनके ऊपर पैर रख दिया तब उन्हें एहसास हुआ ये क्या हुआ, मैंने तो अपने पति के ऊपर पैर रख दिया। तो उनकी जिह्वा बाहर आ गई, वह स्वरूप हम आज देखते हैं। तब वो शांत हुई, इस प्रकार शांत हुई। तो काली माँ के आपने बहुत सारे नेगेटिव्स भी देखे होंगे। काली माँ के एक महान पुजारी को भी आप जानती होंगी, श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने सकारात्मक तौर पे किया जो आप कह रही हैं, इतने फेमस। क्योंकि मैंने जितना सुना है कि जब किसी के ऊपर तांत्रिक प्रक्रिया की जाती है तो माँ काली या भैरव जी किसी के भी थ्रू की जाती है और ठीक भी उन्हीं के थ्रू की जाती है। उन्हीं के थ्रू की जाती। जैसे रामकृष्ण परमहंस वो तो पागल रहते थे माँ काली के लिए, उनको चारों तरफ दक्षिणेश्वर काली माँ ही दिखाई देती। मेन पुजारी थे दक्षिणेश्वर काली मंदिर के, परंतु वो किस लिए करते थे? लोगों के दुखों को दूर करने के लिए। किसी का दुख देख ही नहीं सकते थे, कोई रो रहा है तो वो भी रोने लगते थे, किसी को कष्ट होता तो भागे चले जाते थे, माँ उन्हें दिखाती थी तो भागे चले जाते थे। तो रामकृष्ण परमहंस काली माँ के बहुत बड़े पुजारी थे, परंतु वह सकारात्मक दृष्टि से, जिसे हम क्या दक्षिणाचार थे, वामाचार से उनकी पूजा वामाचार से भी की जाती, परंतु वो दक्षिणाचार से करते थे, आरती कर रहे थे। इस प्रकार के आपका मांस मंदिर का प्रयोग नहीं कर रहे थे, जिन्हें पंचमकार कहें या जो भी हो, उन चीजों का प्रयोग नहीं कर रहे। पंचमकार एक माना ऐसा जाता है। अब पंचमकार पे हम आए तो बेसिकली ऐसा हुआ कि शुरुआत ह्यूमन बीइंग्स की हम लोगों की जंगलों में, फिर बहुत सच्चाई के करीब आते जाएंगे किस तरीके से स्टोरी स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग प्रारंभ कहाँ हुआ? जंगलों में। तो लोग क्या खाते थे? खाने को कुछ हम गेहूं तो उगा नहीं सकते थे, कुछ भी उगा नहीं सकते थे, जो फ्रूट्स वगैरह होते थे कुछ वही लोग आदि मानव खा पाते थे। मोस्टली आदि मानव क्या खाते थे? जानवरों को खाते थे, जो जानवर मिल गया मैक्सिमम मांसाहार होता था। तो एक प्रारंभिक पूजा प्रक्रिया जो थी वह पंचमकार आधारित थी। पंचमकार थोड़ा सा तंत्र की प्रक्रिया है जिसमें आपकी मांस मंदिरा हो गई,
मछली हो गई, जो चीज़ें वैसे अवेलेबल है आपकी, मांस, मछरा, मदरी और मुद्रा भी, पैसा एंड मैथुन, सेक्सुअलिटी। तो इन 5 चीज़ों पे ये 5 माँ हैं जिनसे आपकी वामाचार पूजा होती है। तो ईश्वर की पूजा या तंत्र की पूजा इस वे में करते थे नेगेटिवली। तो तब की पद्धति थी। आप उसको पॉजिटिवली हम फूल चढ़ा के भी कर सकते हैं, जो हम बकरे की बलि दे के कर सकते हैं, वो बलि देकर भी कर आज के सकते हैं। टाइम में देखा जाए तो जो ये सारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और उसके बाद पूजा कर रहा है तो एक नेगेटिव वे में ही पूजा कर रहे हैं। परंतु तंत्र में इस प्रकार की पूजा की जा रही है, बलि भी दी जा सकती है। और जी, तो इन पंचमकारों का प्रयोग भी किया जाता है नकारात्मक पूजा में, या आप कहें वामाचार में इनका प्रयोग किया जाता है पांचों को। अदरवाइज तो आप मतलब एक तरफ जवाब क्या ही वही चीज़ें कि ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, मांस मंदिरा से दूर रहने की बात करते हैं, और एक तरफ पंचमकार की भी बात करते हैं। परंतु ये पहले की पूजा पद्धति थी, कुछ लोग अभी भी इसे अपनाते हैं, बट इसकी जगह पर आप पॉजिटिव चीज़ें भी रख सकते हैं। नारियल का जैसे बलि दे दी हमने दिखाने को, पुष्प चढ़ा दिए, कुछ और चढ़ा दिए, खून की बजाय आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। जैसे माँ को गुड़हल बहुत पसंद है, लाल रंग का यही अर्थ नहीं है खून है, उन्हें गुड़हल पसंद है तो आप गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार का कोई भी रेड कलर के फूल चढ़ा सकते हैं, तो ये भी की जा सकती है। तो गुरुजी जैसे हमने काली माँ पे डिस्कस किया कि सबसे पहले काली माँ आती है सबसे ऊपर, तो उसके बाद तारा माँ आती है, तो तारा माँ के बारे में तारा माँ काली माँ के बाद आती हैं। तो जैसे मैंने स्पिरिचुअल वाले में भी वे में बताया था कि वह काली माँ एजेड है थोड़ा सा और विकराल स्वरूप है, तो तारा माँ बिल्कुल अपोजिट है उससे। वो उतनी ही सुंदर है, बहुत सुंदर, उनकी पूजा पद्धति भी अलग प्रकार से होती है। तो तारा माँ मोस्टली बुद्धिज्म में भी पूजी जा रही है। आपने ग्रीन तारा मंत्र, बहुत फेमस मंत्र है, ग्रीन तारा एंड ब्लू तारा। ब्लू तारा, यस, वो सारी चीज़ें हैं, बहुत बहुत फेमस है। तो स्टोरी इनकी, तारा माँ की स्टोरी आपको सुना देता हूँ, कि बेसिक स्टोरी, फिर प्रोसेस की कैसे इनको कर सकते हैं सिद्ध, वही तांत्रिक प्रक्रिया। तो तारा माँ की स्टोरी आती है आपकी समुद्र मंथन के आसपास की। तारा माँ सिर्फ एक ऐसी माँ है जहाँ पर आपको बाल शिव के दर्शन होते हैं। बाल शिव के दर्शन इस प्रकार से होते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान शिव ने विष पिया, विष पीने से उनका कंठ नीला हो गया और पूरे शरीर में उनके विष भरता गया। तो उन्हें बचाने के लिए माँ ने माँ की जैसा स्वरूप रखा, स्वयं पार्वती माँ ने, वह माँ थी तारा। तो भगवान शिव जी ने मतलब उन्हें ब्लिस फीडिंग कराई, दूध पिया उनका। तो उनका जैसे से वो दूध पीते गए वैसे वैसे भगवान शिव नॉर्मल होते गए, और वह जो विष था वो माँ ने अपने भीतर ले लिया, तारा माँ ने। इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को अपने बेटे के जैसा, ये कहते हैं तारा माँ के ऊपर यहाँ पर आपके मस्तक पर बाल शिव के रूप में भगवान शिव रहते हैं। तो बाल शिव आप तारा माँ की जहाँ भी फोटो देखेंगे वहां पर बाल शिव के रूप में उनको पाएंगे। तो एक ही बाल शिव का है जो तारा माँ का। अब तारा माँ का जो उनका प्रिय कलर है वो है पिंक, गुलाबी रंग। इनकी पूजा में जैसे मैंने आपको पहले बंगलामुखी का बताया था, उसी प्रकार से उनका पीला था, पीताम्बरा था, इनका पिंक है। तो सारा कुछ आपको पूजा करनी सेम वैसे ही रात्रि में पूजा है। 108 मनके की माला 101 बार जपनी है रात में बैठ करके, पूरा नहावा के। आपको खाना पीना कुछ भी नहीं है, सिर्फ दूध का सेवन कर सकते हैं 14-15 दिन। तांत्रिक प्रक्रिया है पूरी। और आसन बिछाया, सब कुछ पिंक कलर का। उसके बाद आपको उस मंत्र का पाठ करना है 101 बार। वो बहुत छोटा सा मंत्र है आपका, तारा मंत्र और भी कई किलित मंत्र हैं। ओम तारा तुरी स्वाहा। ग्रीन तारा मंत्र में भी आप इस प्रकार का मंत्र सुन सकते हैं, बहुत ही हीलिंग है म्यूजिक उसका। और हमने जो सुना है जैसे मेडिटेशंस होते हैं उस तरीके से लोग चलाते हैं, एंड वो बहुत ही कम जी माइंड को एंड अपने आसपास के जी। एनवायरनमेंट को बहुत काम कर देती है। जी, इसी मंत्र का आपको जाप करना है 14 रातों तक। ओम तारा तुरी स्वा, ओम तारा तुरी स्वा, इस मंत्र का जाप करते जाएं। और सब कुछ पीला रख करके सेम वैसी घटनाएं स्टार्ट होगी 7वें 8वें दिन 10वें दिन, बेस्ड ऑन साधक कितना इन्वॉल्व होकर, कितनी भावना से माँ तारा की पूजा कर रहा है। अगर पॉजिटिव वे में कर रहा है तो क्या इफेक्ट होगा? पॉजिटिव वे में कर रहा है या नेगेटिव वे में कर रहा है, उससे कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। दोनों वेज में वो आएंगी तो है ही। नेगेटिव वे में आएंगी तो किसी का वो इसलिए भी मांग सकता है उनसे सिद्धि। वो स्वयं पूछेंगी कि यार तुम मुझे किस स्वरूप में चाहते हो माँ, क्या तुम माँ ही के स्वरूप में वो चाहेगा, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो ये मोस्टली धन दौलत देंगी, इस प्रकार से देंगी। शत्रु विनाश तो मोस्टली बंगलामुखी माँ करती हैं। अलग अलग स्वरूप हैं जिनसे हम मान लेते हैं कि ये ऐसा करेंगी, ये ऐसा करेंगी, इस प्रकार से। तो माँ तारा मोस्टली धन दौलत आपको प्रोवाइड करेगी। और स्पिरिचुअल वे में कहा जाए तो माँ तारा तारिणी है, भव तारिणी। तो
भव से अर्थात इस संसार के जो जन्म मरण है इससे वो ताड़ती। तो इस प्रकार से माँ तारा की ये सिद्धि होती है। तो आप 14 दिन आपको ये करना पड़ता है। 7वें 8वें दिन ही आपको कोई अटैक आप पर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम जैसे बंगलामुखी में हो रहे थे वैसे ही अटैक स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ भी हो सकता है आपके ऊपर, आपको धक्का दिया जाता है, फेंका जाता है, और कुछ दिन बाद एक स्त्री आपके रूम में आ जाएगी। स्त्री दरवाजा बंद रख करके रखना है, फिर भी कोई प्रकट हो जाएगा। वो आपको डराने की कोशिश करेगी, मारने की कोशिश करेगी। धीरे धीरे 13वें 14वें दिन माँ अपने स्वरूप में, वास्तविकता में आप आ जाएंगी। तो फिर आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि बहुत ही सुंदर है। फिर उनसे आपको जो भी वरदान चाहिए वो वरदान दे देती हैं, और इस प्रकार से सिद्धि हो सकती है। बड़ी लंबी सिद्धि के प्रोसेस भी, ये छोटा सा प्रोसेस है, शॉर्टकट है, जिससे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पुनः वही मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो भी आप सिद्धि जिस प्रकार की चाहें, किसी गुरु के सानिध्य में करें, अकेले आकर के इस प्रकार की सिद्धि के लिए प्रयास ना करें। सर एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगी, जी। छिन्नमस्ता के विषय में बताइए। छिन्नमस्ता भी इन्हीं 10 महाविद्याओं में बहुत ही फेमस महाविद्या है, और माँ बहुत फेमस है। उसके भी स्पिरिचुअल मीनिंग भी है और सीक्रेट्स भी है इसमें, क्योंकि उनकी फोटो में ही जो उनकी मूर्ति है उसी में काफ़ी सीक्रेट्स है। तो उनकी कहानी मैं बता दूं तो पार्वती माँ एक बार जंगल के रास्ते अपने, ऐसा कहा जाता है क्योंकि स्टोरीज में कहीं कुछ छुपाया गया है, स्टोरीज बनाई गई। हमारे यहाँ जितने शास्त्र हैं बाकी धर्मों में इस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा, परंतु यहाँ पर स्टोरीज बनाई गई। इन स्टोरीज के बीच बीच में हल्के हल्के चीज़ें छुपाई गई, स्पिरिचुअल सीक्रेट्स। तो माँ जा रही हैं अपने महल, जंगल से होती हुई जा रही। तो उनकी 2 सहेलियाँ साथ रहती हैं, जया और विजया। जया विजया उनसे कहती हैं कि बहुत भूख लगी है। तो माँ कहती हैं कि ठीक है, अभी महल चल रहे हैं, वहाँ पर हम लोग कुछ खा लेंगे। फिर अब देखिए कि इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, फिर भी जया विजया फिर उनसे जिद करती हैं कि भूख लगी भी है मुझे। तो वो क्रोधित हो जाती हैं माँ। क्रोधित होकर के वो क्या करती हैं, अपने मस्तक को काट देती हैं। मस्तक काट करके रक्त की धाराएं, आप फोटो में देखेंगे, रक्त की 3 धाराएं निकलती हैं, जो जया विजया के मुंह में जाती हैं, एक स्वयं उसमें जाती है। तो जया विजया उनका रक्त पी करके उन्हें उनकी क्षुधा मिटती है। एक रक्त की उधर जा रही है, एक रक्त की इधर जा रही है। तो पूरा एक्सप्लेन अगर उसको देखो आप, तो 3 धाराएं निकल रही। 3 धाराओं को 3 अवस्थाओं में भी, मेरी 3 अवस्थाओं में भी जो मैं बताता हूँ उन 3 अवस्थाओं में बांट सकते हैं। सोते हुए लोग, एक वो लोग जो जगने के करीब हैं, अजगे लोग। तो इस तरीके से 3 उनमें 3 गुणों का भी प्रतीक है वो, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का भी प्रतीक है। तो इन टाइप में 3-3 जो भी है, हमने एक ये भी मानते हैं वो इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का भी प्रतीक है, तीनों नाड़ियों का। तो इड़ा पिंगला जा रही है जया विजया के मुंह में, और सुषुम्ना से वो जो उनके मुख में जा रही है, सुषुम्ना से वो समाधि की ओर इंडिकेट कर रही है, किस तरीके से एनलाइटनमेंट होगा, ज्ञान प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति सुषुम्ना के जागरण से कैसे होगी, जब सुषुम्ना आपकी सहस्त्रार में पहुंच रही। तो यह तीसरी धार जो जा रही है ब्लड की, उससे दिखा रहे हैं। एक इंडिकेशन इसमें ये दिखा रहे हैं कि आप अपने अहंकार को, जो अपना सर काटा हुआ है, कि अपने अहंकार को खत्म करें, अपने अहम के कार को आपको खत्म करना है। तो एक तो इंडिकेशन वो ये दिखाती है अपने मस्तक को काट करके। दूसरा देखें तो 3-4 चीजें उसमें फोटो में, वो कामदेव और रति के ऊपर पैर रखे खड़ी हुई है। इस तरीके को दिखाते हैं कि अपनी काम वासनाओं को आपको जीतना है। तो काम वासनाओं को जीतना है, नाग की माला पहने हुए हैं, इन जिसे हम कहें नाग का कोई यज्ञोपवीत जैसे हम धारण करते हैं, उस तरीके से नाग की माला वो पूरी पहने हुए, कि काल को हमने जीत लिया। तो काल, काम, इन सबको वो रति और कामदेव, इन तीनों को जीत रही है, अपने अहंकार को जीत रही है। उसके बाद एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हो रही, ज्ञान की प्राप्ति होती थी। तो छिन्नमस्तिका इस प्रकार से एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है उनका। तो इनको स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा पूछ सकते हैं, और एक सिंबॉलिक फोटो बनाई गई है, एक सिंबॉलिक ऐसे बनाया गया है कि आपको बहुत सारे मैसेजेस उसमें मिल रहे हैं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। तो जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे चल रहे हैं उनकी छिन्नमस्तिका देवी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। जी, आपको नवरात्रि की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार।